एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं डेयरी फार्म जंक्शन के यहाँ पर। डेयरी फार्म जंक्शन से लेकर मैं आपको बता दूँ, स्कूल लाइन तक का रोड काफ़ी ख़राब है। और कुछ दिन पहले ही हमने एक न्यूज़ दिखाया था जिसमें एक बाइक चालक ने एक जो है पीबीएमसी ट्रक को जो है मारा था। उसमें जो है उन दोनों बाइक चालकों को जो है काफ़ी चोट लगी थी और जो बाइक चालक था उसे जो है हेड इंजरी हुई थी। वो अभी भी MICU में है। तो अब उनको लेकर मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसा आप रोड देख सकते हैं, रोड का यहाँ पर क्या हालात है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा विजुअल्स में दिखाने के लिए रोड का क्या हालात है। और जिसके वजह से, इसी के वजह से मैं आपको बता दूँ, जितने भी लोग हैं जो 2 व्हीलर्स में आते हैं, 4 व्हीलर्स में आते हैं, उन सबको जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता दूँ, जगह जगह जो है रोड को जो है बीच से खोद रहे हैं ये लोग। रोड को जो है डिगिंग कर रहे हैं। डिगिंग करने के बाद रोड को प्रॉपरली ये लोग भरते नहीं हैं। और जगह जगह पर जो डिवाइडर लगा कर रखे हैं, डिवाइडर कुछ कुछ जगह से हटा दिए। हटाने के बाद जो भी है वहाँ पर बस जो है मट्टी वगैरह जो है वहाँ पर भर कर छोड़ देते हैं, जिसके कारण 2 व्हीलर्स को खास करके जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि वो 2 व्हीलर्स देखिए, छोटा पहिया है, वो लोग अगर ब्रेक मारेंगे तो स्किड होकर गिरना जाहिर सी बात है। और यही सेम चीज़ जो है 4 व्हीलर्स के ऊपर भी लागू होती है। लेकिन देखिए 4 व्हीलर कहीं ना कहीं जो है गाड़ी पलटी, 4 व्हीलर में जो है इतना नुकसान नहीं होगा जितना 2 व्हीलर चालक को जो है नुकसान होगा। और आज भी यहाँ पर जो है कुछ एक्सीडेंट हुआ। तो आइए इसी विषय को लेकर हम हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष राकेश्वर लाल जी से बात करेंगे। और हमेशा की तरह जो ये हमें हर मुद्दा के लिए जो है यहाँ पर अंडमान निकोबार के हर मुद्दा के लिए जो है लड़ते हैं, इवन जनता तक बात पहुँचाते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और इनके क्या कहना है वो हम जानते हैं। नमस्कार रोहित जी, जैसा आपने देखा है कि ये जो पाइपलाइन की काम चल रही है ये उत्कृष्ट से शुरू हुई है। उत्कृष्ट से जो पानी जहाँ पे PBMC पानी लेती है वहाँ से ये शुरू होकर डेयरी फार्म जंक्शन तक जाती है। तो ये खैर ये नोटिफिकेशन भी हुई थी एक काम के बारे में, और अच्छी बात है कि ये कार्य हो रहा है क्योंकि ये रिप्लेसमेंट हो रहा है पुराना पाइप का और एक नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तो मैं इससे इस संदर्भ में मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर मैं PWD से ये जानना चाहता हूँ, जब आप एक काम शुरू करें, जैसा कि आप रोड रात के समय एक 8 बजे से शुरू होती है काम इनके, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, और पुलिस भी तैनात रहती है, ट्रैफिक पुलिस ऑन ड्यूटी, क्योंकि एक्सीडेंट ना हो जाए और उनको बताए कि भाई यहाँ ऐसा ना हो जाए, आप ऐसा जाए करके। तो जब आप एक काम ख़त्म कर लेते हो और जब नेक्स्ट डे नाइट अब जब उसके आगे की कंस्ट्रक्शन की काम, डिगिंग का काम प्रोसेस शुरू करते हो, तो जो आपका काम बीत चुका था उसको क्यों नहीं PWD इमीडिएटली रिपेयर कर देती है, रोड बना देती है उस पर। आप देखिए DVM मैनर से लेके आपका डेयरी फार्म तक 3 दिन से यही हालत है मिट्टी का, 3-4 दिन हो गया। अब जब 4 व्हीलर इससे जाती है तो पूरा धूल उड़ा के जाती है, और ये हम सभी को मालूम है और सब जानते भी है। जितने ऑफिसर्स हैं PWD के, इनके भी नॉलेज में है, इवन हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का भी, कि डस्ट से कई तरीक़ा का बीमारी फैलती है और हम लोग यही डस्ट को इनहेल कर रहे हैं गाड़ी में। इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है 2 व्हीलर बाइक राइडर को हो रही है। अब देखिए बोर्ड एग्ज़ाम चल रही है, क्योंकि ये काम जब स्टार्ट हुई थी, मैं तब से बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ दिस मंथ बोर्ड एग्ज़ाम चल रही थी, आपका स्कूल की एग्ज़ाम चल रही है। जो बच्चे 2 व्हीलर में जाते हैं, स्कूटी लेके खासकर, वही 2 व्हीलर आप सभी आ जाती है उसमें, तो उनका क्या दुर्दशा होती होगी जब वो अपना एंड पॉइंट स्कूल तक पहुंचते होंगे, और उसके बाद स्कूल से घर तक आप धूल देखिए कैसे है, यहाँ पे धूल कैसी उड़ती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि एक तो ये रोड बना नहीं रहे हैं, ये अप एंड डाउन है, देखिए मट्टी सब। इसकी वजह से
जब 4 व्हीलर हैवी व्हीकल जब यहाँ से क्रॉस करती है तो ये बाउंड्री को क्रॉस करती है, आपका ये मिट्टी लाइन को तक आ जाती है वो, जिसकी वजह से काफ़ी धूल उड़ती है और जो उस साइड से जो गाड़ी पास हो रही है उनको दिक्कत होती है क्योंकि वो उस तरफ चले जाती है गाड़ी। और ये भी एक कारण है, देखिए ये हम सब जानते हैं और एक कुदरत की देन है। हर आदमी क्या है अपना आप को बचाने का कोशिश करता है, अपना आप को सुरक्षित रखने का कोशिश करता है, चाहे वो पैदल चलने वाला हो या 2 व्हीलर राइडर हो या 4 व्हीलर राइडर हो, तो वो अपना गाड़ी को बचा के चलते हैं। ठीक है, तो नेचुरली बात है कोई इस तरफ जाना नहीं पड़ता, पर मजबूरी में जब जाते हैं तो धूल देखिए कैसा उड़ता है और जो उसके पीछे जो गाड़ी आ रही है उनका क्या हालत होती है ये देखिए। ये तो हुई पहली बात। मैं अब ये सवाल हमारे APWD के यही साहब से पूछना चाहूँगा कि जब आप ये रोड का कार्य कर रहे हो पाइपलाइन की, तो साइड बाय साइड आप क्यों नहीं रोड भी बना रहे हो? आप क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि आप सभी जनता देखे होंगे जब हमारा म्युनिसिपल का पानी गाड़ी जाता है तो पानी उससे लीक होते रहती है। इस तरह में अगर ये हालत में जब ये पानी इस मिट्टी पर पड़ती है और 2 व्हीलर जब उस पर ब्रेक मारता है तो उसकी क्या हालत होती है? सर आपको रोकना चाहूँगा, बैक टू बैक सर बहुत ही मेजर यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और आपने खुद देखा है। और पिछला जो एक्सीडेंट हुआ था हमने आपसे आकर जो है इसके बारे में आपसे बात की, देन आपने जो है इंटरव्यू भी दिया था। सर आप ये बताइए, जो छोटे गाड़ी जैसा मोपेड्स बाइक्स वगैरह जो है, आखिर वो लोग यहाँ पर जाते समय वो लोग ब्रेक का यूज़ करेंगे? मैं आपको बता दूँ, अगर गाड़ी स्पीड रहेगी तो भी गिरेंगे, अगर वो लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे तब भी वो लोग गिरेंगे, एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। देखिए जैसा बात है, जो लास्ट टाइम में मैं जिस एक्सीडेंट के ऊपर मैं आपको इंटरव्यू दिया था उसमें से एक बंदा अभी भी मेडिकल ICU में है, एडमिट है। अभी तक मतलब वो उतना स्टेबल नहीं है और दूसरा बंदा का तो लेग का सर्जरी वेरी नेक्स्ट डे हो गई थी। और उसके उपरांत आज दिन में 2 बजे एक एक्सीडेंट हुई है यहाँ में, सेम यही रोड के चलते। एक बस ए तरफ से जा रही है, एक बस ओ तरफ से आ रही है, तो बाइक वाला जाए कहाँ, वो जैसे ये एरिया में आया, आप गड्ढा गुड्ढा जैसा देख रहे हो, वो शायद उसमें डिसबैलेंस हुआ होगा या 4 व्हीलर जो बस थी वो जैसा मैं बताया ना आपको, वो ज़्यादा ए तरफ गिरते हैं रोड का आने समय, तो जब वो ए तरफ गए वो बाइक वाला को हिट हुआ। बाइक वाला जाके जो बस है हमारा इलेक्ट्रिक बस, उसमें जाके वो मारा है। और आप ये चीज़ सभी को बताएं कि इलेक्ट्रिक बस किस चाल में रहती है स्टेट डिपार्टमेंट की? नहीं वो बिल्कुल ठीक है, मगर वो पीछे बैक साइड में मारा, उसका इलेक्ट्रिक बस का कोई फॉल्ट नहीं है। पर जो प्राइवेट बस एक तरफ से आई थी उसके साथ ये डैश हुई और ये ओ साइड गिरा है। तो आप देखिए उसका किस्मत इतना अच्छा है कि वो कोई बस का टायर का नीचे नहीं आया, ये ऊपर वाला का बहुत बड़ी आशीर्वाद रही जो कि वो बच गया। उसको काफ़ी चोट लगी है और 2 व्हीलर तो ऑलमोस्ट डैमेज हो चुकी है। ये दूसरी चीज़, खैर मैं ये पॉइंट में आना चाहता हूँ ना, हमारा जो APWD की डिपार्टमेंट है वो क्या कर रही है? यही क्या कर रहा है, SC क्या कर रहा है? जब आप ये रोड के काम कर रहे हो तो साइड बाई साइड आप क्यों नहीं रोड बना रहे हो? आप एक देखिए रोहित जी, आप काली मंदिर की जस्ट अपोजिट रोड साइड में देखिए, जो ये रोड डेयरी फार्म टूवर्ड्स स्कूल लाइन जाती है, वहाँ में 2 बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे आपको। वो आज तक भरी नहीं, वो एक ही दफ़ा भरा था जब हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम जब पोर्टब्लेयर विजिट की थी। उसकी बात उस समय जो है ग्रीन पर्दा भी लगा दिया गया ताकि जो है सच्चाई दिख ना जाए। बिल्कुल। उसके बाद जो है वो गड्ढा फिर भी, वो आज तक अभी भी वो गड्ढा वैसी की वैसी है और वो मतलब छोटी सी बड़ी होती जा रही है, जिसमें से फिर अगेन 2 व्हीलर बोलिए चाहे 4 व्हीलर, इनको क्रॉस करने में बहुत तकलीफ होती है। अगर रात के समय अगर कोई अनजान आदमी अगर उसमें गाड़ी लेके चले जाए, 2 व्हीलर स्पेशली, वो गिर जाएगा, कोई शक नहीं है, आप देख सकते हो। अब मैं ये दोनों चीज़ से हट के सवाल करता हूँ। हमारे पोर्ट ब्लेयर जो है स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसित है, सब जानते हैं। अगर ये स्मार्ट सिटी है तो आप क्या पाइपलाइन बीच रोड से तो रोक के जाएंगे, उसको कोना से नहीं लेके जा सकते हो। इन केस कल को जैसा पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया है, इंटरनेशनल फ़्लाइट आएगी। सर वो देखिए इंटरनेशनल फ़्लाइट की आप जो बात कर रहे हैं ना, अभी जो है फ़िलहाल इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है शुरू ही नहीं हुई है, क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी कुछ जो है ना मुशक्क़त करना बाकी है।
मैं बात की इन फ्यूचर की बताता हूँ, जब वो होगी तो ये पॉपुलेशन ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। इन बाई चांस अगर ऐसा कोई हादसा हुआ, ये जो पाइपलाइन बिछा रहे हैं इसका जॉइंट में से या कहीं से अगर लीक हो गई तब ये क्या करेंगे? तब तो हाई प्रेशर में जो है पानी आएगा। और मोस्टली जो है इनका जो वाल होता है, वाल या जो चीज़ मतलब दो पाइप को जो जोड़ता है, तो कहीं ना कहीं सर वो चीज़ अगर रोड पर निकल के बाहर आएगी और अगर कोई भी बाइक चालक या फोर व्हीलर चालक को अगर लगती है तो उस समय क्या होगा सर? देखिए, वो तो लगती है, उसका फोर्स ऐसा रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पानी तो स्प्रेड होगी, ऊपर फुहारा का तरह जाके स्प्रेड होगी। आप ये बताइए ना, वो रोड को कितना देर तक छेद कर देगी और ये रोड कितने दिन तक बंद रहेगी? पहला सवाल। दूसरा, जब आप ये रिपेयर कर ही रहे हैं पाइपलाइन की मरम्मत, आपको अंडमान ट्रैफिक ब्रांच को मालूम है ट्रैफिक कितनी है पोर्ट ब्लेयर में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन उनको मालूम है। तो जब ये उत्कृष्ट से आगे ये काम शुरू कर दिए थे, क्यों नहीं ये जो आपका उत्कृष्ट से जो रोड चढ़ के रांची टेकरी से डेयरी फार्म की तरफ आती है, इसको वन वे कर दिए। मतलब अगर कोई स्कूल लेन से कोई गाड़ी आती हो, टू व्हीलर लाइट व्हीकल की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट हैवी व्हीकल, आप सीधा उनको वो तरफ से डाइवर्ट कर दीजिए, वो डेयरी फार्म की तरफ से चले जाएंगे। ये रास्ता में आपका ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाएगी, कंजक्शन आपका जो भी फोर व्हीलर रहेगी, जैसे बस है, हैवी ट्रक है, और जो यहाँ का रेसिडेंट के लोग जो यहाँ से निकलते हैं, और स्कूल्स हैं, इवन एयरपोर्ट से पैसेंजर निकलती है, इनका मूवमेंट में थोड़ा फ्रीनेस आएगा। पर अभी आप देखिए कोई फ्रीनेस नहीं है, जैम एकदम। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, लोग पद तो लेके बैठ गए, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, पर यार तुम लोग को इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर कोई जगह का काम करते हो तो उसको इमीडिएटली पैचअप भी करो ना। अब वहाँ से लेके डेयरी फार्म तक खुद गई है, आपका अभी तक रोड का काम इसमें नहीं हुआ है। ये कोई जब बात होती है, इतना डस्ट उड़ रही है, तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रही है। क्योंकि उसके ऊपर अगर गाड़ी मोस्टली जो टू व्हीलर चला के जाएगी, अगर वो लोग ब्रेक मारेंगे, वो लोग अपना बचने के लिए भी अगर ब्रेक मारेंगे, अगर हल्की भी ब्रेक अगर वो लोग अप्लाई करेंगे तो गिरना तो जायज़ है सर। देखिए, आपका बात बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें नुकसान किसको हो रही है? हम जैसे मिडिल क्लास के लोग, आम आदमी को हो रही है प्रॉब्लम। ये क्या है, ऑफिसर बन के बैठ गए अपना चैम्बर में एसी चला के, और जब इनको घर जाना होता है, इनके लिए गाड़ी है, शीशे चढ़ाए, गाड़ी में एसी, सीधा अपना घर पहुंच गए और वह घर से अपना ड्यूटी। अरे भाई, थोड़ा कॉमन आदमी लोग के बारे में सोचिए। कल को आप लोग रिटायर होंगे, आप लोग को भी ये दूरदर्शन से गुजरना पड़ेगा। उस वक्त ना आप लोग बोलेंगे ये क्या डिपार्टमेंट है, मेरे समय तो ऐसा होती नहीं थी। ये डायलॉग है, ये लोग कहते हैं अक्सर रिटायरमेंट होने के बाद। सर, आपका घर बगल है सर, आप ये बताइए ना, यहाँ से कितनी धूल उड़ के जो है आपके घर तक आती? देखिए भाई, धूल तो काफ़ी है। ये सभी लोग देखिए, ये डेयरी फार्म से आपका जितना भी स्कूल लाइन तक है, घर जो है वन साइड है आपका, दूसरी साइड ब्लैंक है। अब आप जब कंस्ट्रक्शन का कुछ भी काम हो, चाहे वो रोड की काम हो, चाहे पाइपलाइन का हो, जो भी इत्यादि, तो डस्ट सभी को अफेक्ट करती है। तो सर एक बात बताइए ना, ये लोग क्या मतलब प्लान मैप के हिसाब से ये लोग काम नहीं करते क्या? देखिए, जब मैं छोटा बच्चा था उस वक्त मैं देखा था PW में टाउन एंड कंट्री प्लानर होता था, और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। उस वक्त अहसान कादिर साहब का नाम का एक आदमी हुआ करता था, टाउन एंड कंट्री प्लानर। उसके बाद इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ये कहाँ गई नहीं गई मुझे पता नहीं। स्मार्ट सिटी बन गया, स्मार्ट सिटी को DC मॉनिटरिंग कर रहा है, PBMC के द्वारा काम हो रहा है, और टाउन एंड कंट्री प्लानर है या नहीं मुझे इस चीज़ का नहीं पता। अगर सर ये स्मार्ट सिटी होती ना, तो हम जहाँ पर खड़े हैं ना, ये म्यूनसिपल एरिया है। स्मार्ट सिटी जो है म्यूनसिपल एरिया के अंतर्गत ही काम चल रही है। आपको देख के लग रहा है ये सवाल मैं जनता से कहना चाहता हूँ, आपको देख के लग रहा है ये कोई स्मार्ट सिटी है? देखिए, मैं वही कहा ना, इस वक्त एक तरफ बोल रहे हैं स्मार्ट सिटी, अभी एक पाइपलाइन आप मुझे बताइए ना, मिड ऑफ द रोड से डालने की कोई आवश्यकता है? कल को कुछ हादसा होगा तब आप क्या करेंगे? फिर आप रोड खोदोगे क्या? फिर आपका ट्रैफिक जाम हो। क्यों डे बाई डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, आप क्यों नहीं कॉर्नर को यूज़ कर रहे हो? अगर आप स्मार्ट सिटी बोलते हो, उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनती है,
लोग आते हैं, वो पूरा लेते हैं रिपोर्ट कि कैसा करने से कैसा संभव ही रहेगा, इन केस ऐसा कोई हादसा हुआ तो उसको कैसा रिपेयर किया जा सकता है। पर इसमें आप कैसा करोगे ये मुझे बताइए ना। और अभी अब जैसा आगे तक देख के आ चुके हैं, डिवाइडर आ गई है, अभी कब यहाँ पे भी डिवाइडर आ जाएगी किसी को नहीं मालूम, ठीक है। तब आप क्या करोगे, क्योंकि ये जब ये इशू उठी थी ये पाइपलाइन बिछाने की, तब मुझे ये जानकारी मिली थी कि पीडब्ल्यूडी ने पुलिस डिपार्टमेंट को कहा था कि आप डिवाइडर मत बिछाइए, मुझे हम लोग को ये पाइपलाइन बिछाना है। तो उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट सुनी नहीं या जो भी हुआ पता नहीं मुझे, फिर प्रेसिडेंट विजिट हुआ, उसके बाद जो है ये काम शुरू हुआ, तब तक डिवाइडर बिछ चुकी थी। तो आप देखिए एक डिवाइडर भी है, उसके बगल से आप रोड भी काटे हो, देखिए पाइपलाइन बिछाने के लिए, तो बची कितनी रोड जिसमें गाड़ी प्लाई करेगी। ये तो आप सोचिए, कम से कम आप इतना एक ऑफिसर के चेयर में बैठे हो, आपको थोड़ा तो प्लान बनाना चाहिए ना कि भाई ट्रैफिक इतना हो रही है, इसको कैसे डाइवर्ट करे। जैसा मैं बता रहा हूँ, उत्कृष्ट के वहाँ से एक डाइवर्ट कर दीजिए ना, जाने वाली गाड़ी वो तरफ से जाएगी, आने वाले अपना नॉर्मल रोड से जाएगी, आपको काम में भी इजी आ जाएगी। सर एट लास्ट सर मेरा एक ही सवाल है, देखिए काफ़ी मुद्दे जो है आप हमेशा उठाते हैं हमारे साथ, और काफ़ी मुद्दे आप हमारे साथ उठाते हैं। तो आप हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के अध्यक्ष हैं यहाँ के, और उसके तरफ से आप अपने जो है लेटर पैड पर लिखकर कुछ आप इसका जो भी प्रॉब्लम्स है आप अपने लेटर पैड पे लिखकर एडमिनिस्ट्रेशन को आप सबमिट कब करेंगे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मोड ऑफ कंडक्ट लग चुकी है। आप अगर कोई भी कंप्लेंट देते हो, सर आपका तो नॉन पॉलिटिकल है ना सर? मैं वही देखिए उसका पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, जब मोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के वक्त लग जाती है आपका कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि आपका एडमिनिस्ट्रेशन ही आपका काम करेगी, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन देने से भी वो एप्लीकेशन रहेगी वैसे ही, हाँ बातचीत होगी ऑफिसर लोग से कि हाँ ये कार्य थोड़ा कर लो, जो भी है XYZ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाली। बट सर अगर मैं आपको और एक बात बता दूं, अगर यहाँ पर किसी की मतलब मोपेड या बाइक चलाते हुए किसी की भी अगर जान चली जाती, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर जान चली जाएगी तो उसका जिम्मेदार होगा कौन? देखिए प्रश्न तो यहीं पे आके रुकती है। अभी आप जैसा ये सवाल करें ना, मैं आपको बताता हूँ, आप पिछले साल से देखते होंगे आपका इलेक्ट्रिसिटी आती है जाती है, आती है जाती है, या तो नहीं रहती है। आप जस्ट इमेजिन अगर रात के वक्त करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही और ये रोड ऐसा है, वो सिचुएशन में क्या होगा। जस्ट एक अनुमान करिए, करके मैं बोल रहा हूँ ना। और स्ट्रीट लाइट भी नहीं जली तो? नहीं स्ट्रीट लाइट तो जलेगी नहीं, छोड़ दीजिए। जब कह रहे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रीट लाइट जलेगी नहीं। मैं आपसे करके बोल रहा हूँ, जो ये लोग चेयर में बैठे हैं, JE, AE, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बन के भाई, और अपना गाड़ी में AC गाड़ी में अप एंड डाउन करते हैं, थोड़ा तो दूसरे के बारे में सोचिए, दूसरे के बच्चे लोगों के बारे में सोचिए। जैसे आप अपने बारे में सोचते हो, सुरक्षित रखते हो, वैसे आम जनता के बारे में सोचिए। उस लोग कैसे चलते होंगे इस रोड पे, कैसे ड्राइव करते होंगे, कैसे स्कूल जाते होंगे बच्चे लोग। थोड़ा तो दिमाग लगाइए। मैं जैसा आपको बोला, काली मंदिर के सामने वो गड्ढा, छोटी सी गड्ढा था, आज इतना बड़ा हो गया, 2 स्पॉट में है। अब जाके अभी देखिए, रोज वहाँ से गाड़ी पार होती होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की भी गाड़ी पार होती होगी वहाँ से, मगर किसी को जू तक नहीं हो रहा है। तो रहने दो। सिंपल सी बात है, देखिए जैसा आए दिन आप जो है देखते हैं, लोगों को अपनी बात जो है मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये अब एक ट्रेंड बन चुका है। देखिए लोग जो भी पॉइंट उठाते हैं वो पॉइंट जो है उठाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हक जो है ना मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। देखिए ऐसी बात नहीं है, आप मांगने से भी आपको मिलती है, पर द थिंग इज़ दैट आप जो भी मांग रखते हो ना, उसको आप ब्रीफली और रीज़न आप बता के रखिए, आपका मांग पूरी होगी। एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग काम करने वाले हैं, वो काम करते हैं, पेपर की मूवमेंट होती है, पर इसमें थोड़ा समय लग जाती है। पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगी, आपकी होगी। कुछ कुछ जो है काम रुकी हुई है। देखिए जैसा पहले आपका स्टोन्स पत्थर वगैरह ये सब मिलती नहीं थी, अभी कौरी बंद थी, तो अभी जैसा चिप्स वगैरह अवेलेबल हो गई है। तो उसी वजह से मैं कह रहा हूँ ना, जब आप एक खोदते हो, मिट्टी डालते हो,
और वो काम खत्म हो गया, दूसरा दिन आप इसका आगे का काम करते हो, तो ये जो कल आप काम कर रहे हैं उसको आप रोड में कन्वर्ट कर दीजिए ना, पिच डाल के, कोरताल डाल के, बजरी डाल के, रोलर चला के। ये आप क्यों नहीं करते हो? अभी तो सर हायर मशीनरी जो है आ चुकी है, जो एट अ टाइम सेम जो है वो लोग पिच मतलब बिठाकर और उसी के ऊपर जो है रोलर चढ़ाकर जो है एकदम लेवल कर देते हैं रोड को। देखिए रोहित जी, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट APWD के पास आई नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो नॉर्मल पहले जैसा काम होती थी ये वैसे ही होती है। ये अभी जो है तुक पॉलिश काम करेंगे, उसके बाद कुछ दिखावा के लिए बनाएंगे, उसके कुछ महीने के बाद फिर ये रोड के लिए मेंटेनेंस ऑफ रोड फिर एक काम दे देंगे कोई कॉन्ट्रैक्टर को, फिर वो रोड बनेगी। जो फिर आप हाईटेक की बात कर रहे हो मशीनरी, उससे आपको रोड बनती नज़र आएगी पूरी तरीक़ा से। ये PWD नहीं करेगी, आप उनका राम भरोसे उनको ऊपर छोड़ दीजिए, वो कुछ होने वाला नहीं है। यही नहीं कर सकते वो। अब देखिए ना हालत, गड्ढा गुड्डी बीच में, ऐसा होती है क्या काम? तो यही मैं बोल रहा हूँ ना, इस लोग चेयर में बैठे हैं, AC का मज़ा ले ले अपना चैम्बर में बैठ के, शाम होती है घर चले जाता है, महीना पे तनख्वाह गिर जाता है बस। मतलब सर आपका यही कहना है कि अभी जो है MCC लग चुका है, तो अभी जो है इसके ऊपर आप जो है कोई पत्र नहीं लिखेंगे, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने के बाद भी अगर ऐसे ही रहा तो आप जो है अपने पद का इस्तेमाल करेंगे और हो सके तो इस मुद्दे को लेकर जो है काफ़ी आगे तक जाएंगे। 100% मैं इशू को लेकर आगे जाऊंगा। पर हाँ, मुझे उम्मीद है ये काम खत्म हो जाएगी, जैसा कि आपकी चैनल में ये न्यूज़ फ्लैश हो चुकी है और ये उनके कान तक भी जाएगी बराबर, मुझे मालूम है। जरूर सर, ठीक है। और एक काम आप देख लेना, 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, आप ये भी देख लेना। और ये तुक पुलिस वाला काम होगा, मैं ये भी बता रहा हूँ। और उसके बाद कुछ महीने के बाद फिर रोड का काम दिया जाएगा, पूरा रोड बनाने का। फिर वो कोई कॉन्ट्रैक्टर को अलाउड होगा, फिर वो शुरू से फिर बनाएगा। मतलब आप इसमें भी पैसा खर्चा करो, ये जो थोड़ा सा चीज़ है, फिर उसके बाद पूरा और पैसा खर्चा करो, खाओ पियो मौज मस्ती करो और बिंदास AC चैम्बर में बैठो। ये है स्टोरी। लेकिन काम नहीं करना है, मगर स्मार्ट सिटी बोल के घूमता है और कुछ नहीं। धन्यवाद सर हमें यहाँ पर बुलाने के लिए और हमें संक्षेप में बताने के लिए, क्योंकि काफ़ी बार हम आपके पास आ चुके हैं। आइलैंड से जुड़े हर मुद्दे को लेकर जो है आप जनता तक पहुँचाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। इवन काफ़ी बार जो है काफ़ी मुद्दों को लेकर आपने PMO तक भी पहुँचाया, ट्विटर सारे ग्रुप में आप जो है एक्टिव रहते हैं। और हर मुद्दे में आपको बता दूँ, लोगों से जितने भी जुड़े हुए आपका जो है नॉन पॉलिटिकल जो है ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू राष्ट्र शक्ति, जो है हर लोगों को जो है मदद कर रहे हैं। और ये आज से नहीं, जब से अंडमान में आया है और आप इसके अध्यक्ष बने हैं, तब से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इवन कोविड के समय से जो है काफ़ी एक्टिव है। तो जितना हो सके हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि राकेश सर ने जो भी मुद्दा उठाया है, और ये मुद्दा सिर्फ राकेश सर का नहीं है, यहाँ के निवासियों का है, सिर्फ यहाँ के निवासियों के ही नहीं, जितने भी लोग यहाँ से गुजरते हैं उन सभी का है। तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दें, जैसा सर का कहना है, इसके ऊपर ज़रा ध्यान दें, जैसा सर का कहना है कि अगर ये रोड नहीं बना तो MCC जैसी ख़त्म होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसी ख़त्म होगा, तो सर के द्वारा जो है कुछ ना कुछ जो है एग्रेसिव मोड या अनशन यहाँ पर होगा। बस यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रोहित कैमरा विजय के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।